भूदेव जी बड़ी चीज है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष में धड़े हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कर कर विपक्ष के जो धड़े हैं वो एकजुट होते तो नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि आखिर सदन चलेगा कब? देखो संजय जी, सबसे पहले तो मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुना, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुना। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि संविधान तो अब हो रहा है, संविधान का सही उपयोग तो मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं इनको इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पहले हम पूर्ण लोकतांत्रिक देश हुआ करते थे, जो 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद आज हम आंशिक लोकतांत्रिक देश में आ गए। ठीक है ना, इनकी जानकारी के लिए मैंने बताया है कि संविधान का कितना उपयोग हो रहा है। और दूसरी बात, आज हर रैंक में हम नहीं भूदेव जी, थोड़ा सा आंशिक को आप थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। भूदेव जी, आंशिक लोकतंत्र की आपने बात की, उसकी भी थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिएगा जी। देखिए देखिए, जो अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग निकलती है उसमें पूर्ण लोकतांत्रिक देश, आंशिक लोकतांत्रिक देश और कम आंशिक लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं, जिसमें से हम पूर्ण लोकतांत्रिक देश में नहीं। भूदेव जी बोलिए। अगर मीडिया अगर सवाल उठाता है तो छोटे छोटे यूट्यूबरों को भी ये जेल में डाल रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है? ये संविधान से चलने वाला देश है? आज अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो देश के इतिहास में 70 साल में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है। बताइए, लोकसभा को नहीं चलने दे रहा है। ये देश के इतिहास में ये लोकतांत्रिक देश है? अगर विपक्ष अगर मांग कर रहा है जेपीसी बनाने की, क्या आज तक जेपीसी नहीं बनी? क्या अगर विपक्ष ने मांग किया तो क्या जेपीसी नहीं बनी है? जब विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर अडानी से आपका रिश्ता क्या है, जो शेल कंपनियों में पैसा लगा वो किसका है, तो ये भ्रष्टाचारी कौन है इनका? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लाइए ना जनता के सामने, करिए ना उसको, सब दिखाइए उसको। लोकसभा सीबीआई साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हम बंद लिफाफे में हम कोई रिपोर्ट नहीं लेंगे। इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप, मैं तो कहता हूं कि पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस इतिहास के सबसे बड़े बेस्ट प्रधानमंत्री साबित होंगे जब जांच होगी। तो आप इसका ध्यान रखिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो मशीन है, उसमें सबसे पहले तो मोदी जी धुल गए थे, अब जो भी आता है वो धुलते चले जाते हैं। मैं निश्चित पर ये बताइए ना भूदेव जी कि ईडी और सीबीआई से इतना डर क्यों लग रहा है? आखिर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आप तो सत्ता पक्ष तो कहेगा ना फिर। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ना, ईडी सीबीआई से डर किसको लग रहा है? ईडी सीबीआई का डर विपक्ष को कहाँ लग रहा है? विपक्ष के पास तो डेली ईडी सीबीआई जा रहा है। अरे ईडी सीबीआई अडानी के पास नहीं जा रहा, ईडी सीबीआई कर्नाटक में नहीं जा रहा, जहाँ व्यापारी आत्महत्या करके लिख के मर के जा रहे हैं कि हमको 40% कमीशन दिया जा रहा है, जहाँ विधायकों के घर से 8-8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रहा है। करोड़ों रुपया और भी जगह से मिल रहा है भूदेव जी। ईडी सीबीआई को तो बहुत कुछ आजकल मिल रहा है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ संजय जी कि वो ईडी सीबीआई है कहाँ? केवल विपक्ष के लिए आप बताइए कि 94% से अधिक केस जो ईडी सीबीआई के वो फर्जी निकले। तो ये ईडी सीबीआई वो फर्जी केसों की जांच करने के लिए विपक्ष को केवल परेशान करने के लिए ही है क्या? कितने केस में कार्रवाई हुई, कितने केसों में सजा हुई, ये बताइए ना। डाटा लाइए, इनसे पूछिए। ये आकर के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर घोषित बीजेपी के प्रवक्ता बनते हैं और बोलते हैं कि अब सही मायने में संविधान का उपयोग हो रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। भूदेव जी, वो बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं, तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए, वो बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं। बिल्कुल नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर थे। नहीं, वो प्रवक्ता है बीजेपी के। आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, आपको दिखेगा। ये काले धन को वापस लेके आने वाले थे, वो काला धन कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आज बेरोजगारी में हम अपने चरम स्तर को छू गए, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आप देने वाले थे, वो कहाँ चले गए? अच्छा ये बताइए ना भूदेव जी, इन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे ना सब लोग, जनता ने नकार दिया। भूदेव जी आप ये बताइए, अगर वही बात आप बार बार करेंगे तो जिस चीज को जनता नकार चुकी है। भूदेव जी आपसे सवाल ले रहा हूं, फिर बोलिएगा। आपसे यार सवाल तो लेने दीजिए आपसे। भूदेव जी आप ही से पूछ रहा हूँ। जितना रटे हुए हैं उतना ही बोलेंगे। ये रटंत तोता की परंपरा कांग्रेस पे है। अच्छा भूदेव जी, 135 गुजरात से हैं। देखिए जितना भूदेव जी मैं एक सवाल ले लूं आपसे। भूदेव जी आवाज आ रही है मेरी? भूदेव शर्मा जी हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि जिन मुद्दों को आपने जो बातें की, उन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में गए थे, विपक्ष पूरा एक होकर चुनाव में गया था। जिन मुद्दों को जनता ने उस वक्त नकार दिया, उन्हें अब उठाकर क्या फायदा? वर्तमान के मुद्दों पर बात हो ना,
सदन का संजय कैसे जी, चलाया जा संजय जी, सके, सदन आप की क्या बात कहना- कैसे हो, सदन में जो गतिरोध बना है वो कैसे दूर हो, क्योंकि जनता सब देख रही है। भूदेव जी, संजय जी आप क्या कहना चाहते हो कि 37% लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो क्या 63% इस देश के लोग नहीं है? 63% देश के लोग हैं जिन्होंने इस विपक्ष के सांसदों को चुन के भेजा है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि उस मांग को उठाए और सत्ता पक्ष उसको माने और जो भी कार्रवाई है, चाहे जेसीपी की मांग करें या भ्रष्टाचार को लेकर के जांच करवाएं, तो उसको मानना चाहिए। इसका मतलब आप भी ये कहते हो कि 63% लोग इस देश के लोग नहीं नहीं है? तो फिर तो जैसे सब भारतीय सरकारों जनता की स्थिति पार्टी ऐसी है, को फिर कहते आप हैं वहां वो कैसे देश कहेंगे? नहीं, हिमाचल में आप आए हैं, अगर वहां पर विपक्ष जो भी है अगर वो उस चीज को कहेगा तो उसको कौन सुनेगा? फिर तो बहुत बड़ी बात है। 93% पे इंदिरा